हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है फिजिक्स, चैप्टर्स हो गया मोशन, काइनेमेटिक्स और ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्लास 8, 9, 10 ये सब मिलाकर के लेवल 2 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट 3 चल रहा है। और ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, पॉलिटेक्निक, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी जगह इसका यूज होगा। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ जो सामने में लिखा हुआ है, पहले अपने ट्राई कीजिए, फिजिक्स का काइनेमेटिक्स का है, फिर इसके बाद हम एनालिसिस के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, देखा जाए। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस with speed v1 and the remaining half of distance travels with speed v2. What is average speed? So पहले हम समझेंगे इसका ग्राफ, माने फिगर समझिए, ग्राफ बोलना ठीक नहीं है, मतलब विजुलाइज कर रहे हैं कि क्या है। समझ लीजिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना चालू किया और यहाँ तक पहुँचना चाह रहा है बी तक, और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो है s, यहाँ से यहाँ तक। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्टेंस बोलिए, यहाँ स्पीड है, इसमें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया s। बोलता है ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस, तो इसका हाफ करेंगे, तो इसका हाफ मान लिया ये पॉइंट है जिसको लिख देते हैं मिडिल पॉइंट है, तो सी लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं। तो जैसे ये हाफ है मतलब इसका डिस्टेंस बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया s/2, यहाँ भी हो गया s/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये s/2 और यहाँ से यहाँ तक ये भी s/2 और s/2 मिलके s हो गया। फिर बोलता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस vehicle travels with the speed v1, so this speed from A to C is v1, and for the C to B the velocity is v2. So from here to here this is the velocity, and from this point to this point this is the velocity. Now we have to find how much speed when it travels from point A to B. So एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट जानते ही आप लोग, इस प्रॉब्लम को बनाने से एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितना टाइम लिया ड्यूरिंग द डिस्टेंस, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसको नोटेशन में चाहे तो आप लिख सकते हैं v, और एवरेज के लिए ऐसे लिखा जाता है, और ये डिस्टेंस को s और टाइम को t। अब s कौन है? दो पार्ट में है, पहला a से c गया, फिर c से b गया, तो इस डिस्टेंस s को लिख सकते हैं a से c। a से c कितना हो गया? s/2। फिर C से B कौन किया? s/2, अलग अलग कर दिए। हाँ, कहीं थोड़ा इधर उधर रहता, जैसे रहता कि नहीं पूरे का 1/3, तो यहाँ s/3 लिखते और इसको लिख देते s में से सब्ट्रैक्ट करके 2s/3, इसलिए मैंने ब्रेक करके दिखा दिया। और टाइम क्या होगा? यहाँ का टाइम देख रहे हैं, स्पीड कभी v1 है कभी v2 है, तो स्पीड के कम बेसी होने से यूनिफॉर्म स्पीड मोशन में जानते ही हैं, जो फॉर्मूला होता है वो होता है s = vt।
इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और इसको बोलते हैं स्पीड, और इसको बोलते हैं टाइम। तो ये भी एक जूनियर क्लास में, खासकर समझ लीजिए क्लास 5 के लिए, स्टैंडर्ड 5 के मैथ में चैप्टर का नाम ही रहता है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। वो भी किसमें, मैथ में, वहीं पर ये कंसेप्ट आता है, और उसी को फिजिक्स वाले हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के लिए ये वाला काम करता है। और डिस्टेंस को एस लिखेंगे, स्पीड को v लिखेंगे, टी को टी लिखेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस पर भी बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं मैथमेटिक्स में। जो मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होगा वो फिजिक्स का यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्वेश्चन बना देगा, और ये वही मैथमेटिक्स से स्टैंडर्ड 5 से जुड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टाइम होगा वो क्या होगा, s/v होगा। अगर v निकालना होगा तो s/t होगा। अगर किसी को ये फार्मूला याद करने का मन नहीं है, इसको भी याद करने का मन नहीं है, तो इतना तो रटो। ये भी नहीं रट सकते तो और एक छोटा लिख सकते हैं, s बराबर ut। अगर इससे भी महान चीज जानना चाहते हो तो सीधा समझो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन के लिए। रट जाओ, नहीं रट सकते हो तो बस 5 बार हम बोल रहे हैं, अपने याद हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s is equal to ut plus half at स्क्वायर, s equal to ut plus half at स्क्वायर, अपने आप खोपड़ी में चली जाएगी। उसी तरह मंत्रोच्चारण करते रहिए कहीं पर, v बराबर u प्लस at, एक बार में नहीं याद हो तो फिर से पढ़िए, v बराबर u प्लस at, 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 जरूर याद हो जाएगा। उसी तरह और आगे बढ़िएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कैसे हम लोग याद कर लेते हैं कोई भी संस्कृत का श्लोक, कोई भी कहानी, कोई भी पोएम, तो उसी तरह रट्टा मारो इसको। और क्या कि v बराबर u प्लस at, और दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये काइनेमेटिक्स का तीसरा इक्वेशन है, ये काइनेमेटिक्स का दूसरा इक्वेशन है, ये काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशन है। अगर और बढ़ना चाहते हैं तो चौथा को लिख देंगे s बराबर u प्लस v/2 इंटू टी, और अगर पांचवा चाहते हैं तो उसको भी छाप दे रहे हैं यहाँ पर। पांचवा में हो जाएगा s बराबर vt माइनस हाफ at स्क्वायर, और एक एक्स्ट्रा छठा चाहिए तो वो भी लिख देते हैं sn बराबर u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ये कहलाता है ट्रैवल डिस्टेंस इन एन सेकेंड। हो सकता है ये भी समझ में नहीं आए, तो चलिए यहाँ लिखा गया टाइम के लिए पहला टाइम को लिख देते हैं t1, दूसरा टाइम को लिख देते हैं t2। अब पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इसके दोनों को ऐड करने से s लिख देते हैं। ये पहला वाला जो a से c तक चला उसका टाइम कैसे निकलेगा, कितना डिस्टेंस चला, स्पीड से भाग देंगे, तो डिस्टेंस तो चल रहा है s/2 डिवाइडेड बाय स्पीड, प्लस फिर दूसरा में कितना चला, s/2 डिवाइडेड बाय स्पीड। अब इसी को खाली मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, जिनको अलजेब्रा अच्छा से आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक से पढ़े, कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा। हम कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं। उसके बाद का स्टेप में होगा, ऊपर में s का s छोड़ देंगे और नीचे में s/2 कॉमन है, ठीक है, और अंदर में आ गया 1/v1 1/v2। इसके बाद का s का s लिख दिए, s/2 भी लिख दिए और एलसीएम लेके तो v1 v2 आ गया, डिवाइड करेंगे, v1 कट गया, v2 आया, फिर उसी तरह इसे डिवाइड करेंगे तो v2 कट गया, v1 आया, v1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो v1 हो गया। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सब अंकगणित में पढ़े हो जूनियर क्लास में कि a/b हो डिवाइडेड बाय c/d हो, तो a/b
और ये डिवाइड है तो डिवाइड को डिवाइड लिखेंगे, C/D लिखेंगे। लेकिन जब भी ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ भी उसी तरह ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा S डिवाइडेड बाई S/2 और इन 2 में ये 2 भी चल के ऊपर ले जाते हैं। तो जब 2 ऊपर लेके चल जाएंगे तो ये V1 V2 भी ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2 V1 V2 और डिवाइडेड बाई S रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा V1 प्लस V2 और फिर इसको सॉल्व करेंगे। S कट गया और फाइनल आंसर आ गया 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। यही आंसर खोजेंगे कहाँ पर है तो देखिए C नंबर में है, इसलिए आंसर C हो गया। तो आंसर C। तो इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका इसको यूनिट डायमेंशन से ही बना सकते थे। ऊपर में देखिए जोड़ है तो जोड़ है मतलब क्या होगा ए बी वेलोसिटी तो जोड़ने से घटाने से दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। है भी यहाँ तो वेलोसिटी का जोड़ करके मीटर पर सेकंड तो ओवरऑल मीटर पर सेकंड और नीचे मीटर पर सेकंड आएगा। 1 मीटर पर सेकंड कट गया तो 1/v आ गया, मतलब मीटर पर सेकंड का ठीक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है और वो तो होगा नहीं वेलोसिटी, इसलिए तो ऐसे ही राउंड हो गया। फिर उसी तरह अगर इसको भी देखेंगे ये वेलोसिटी है तो दोनों वेलोसिटी कट गया 9 यूनिट, इसलिए 2 ही ऑप्शन है। अगर भगवान भरोसे में भी आप लॉटरी मारेगा कि इतना हल्का क्वेश्चन तो देगा नहीं कि V1 V2 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन में ये सही है। एक तरीका वो है और दूसरा है कि रट्टा मान लीजिए जब ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा यही वाला आंसर है और ये यूनिट डायमेंशन में ठीक ही लग रहा है। ये वेलोसिटी हो गया और यहाँ दोनों वेलोसिटी कट गया तो वेलोसिटी आ रहा है, इसलिए यूनिट डायमेंशन से आंसर हो गया। बहुत सा क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से भी बनता है। जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में जनरल फॉर्मूला आता है आपको आंसर नहीं मालूम है, आंसर से क्वेश्चन पता लगाइए, यूनिट डायमेंशन लगाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो ठीक है, इसी तरह बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे इंप्रूव कर जाइएगा फिजिक्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय।